अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने जबरदस्त कमबैक करते हुए वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1 विकेट से बराबर कर दी। पाकिस्तान के बॉलर्स ने पहले वेस्ट इंडीज को सस्ते में आउट किया, फिर बैट्समैन ने टारगेट आसानी से चेस कर लिया। आखिर इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान की इस शानदार जीत पर क्या रिएक्शन दिया और इस जीत के असली हीरोज कौन रहे? पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को सिर्फ 8 विकेट से हरा ही नहीं, बल्कि इंडियन मीडिया को भी पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। फौजी द भांड बोल लीजिए, बाबर द जिम्बा बोल लीजिए, खत्म हो गया भाई। आप इसको बेशरम ढीठ बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, लेकिन इस सीरीज के अंदर कप्तानी से भी और बैटिंग से भी बाबर आजम के लिए तालियां बजती है भाई। बिकॉज पाकिस्तान के लिए बहुत रन मारे, आज भी पाकिस्तान के लिए नॉट आउट गया। और जब मैच खत्म करना था, लोग बोलते भी बाबर आजम के हाथों में जान नहीं है, भान टाइप का है, टिड बढ़ा लिया है, लेकिन हाथों में जान नहीं है भाई। 2 छक्के मारे, स्पिनर को निकल के मारे, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और दोनों बड़े शानदार छक्के, जबकि उसके हाथ में लगी हुई थी। तो बड़े जबरदस्त सिक्सेस मारे, बैक टू बैक सिक्सेस मार के 8 विकेट से ये मैच पाकिस्तान ने इजीली जीत लिया विद 1.5 डे टू स्पेयर। 3.5 दिन में मैच खत्म, सीरीज हो गई ड्रॉ। मुबारक हो पाकिस्तानियों को। और मैं वही बोल रहा हूं बार बार आपको कि मैं तो भैया बाबर आजम को तारीफ करूंगा, बिकॉज सारी जिंदगी बाबर आजम को गालियां पड़ी हैं। उसने सारे सीरीज हारी है, उसने सारा वर्ल्ड कप में उसने अपना मुंह काला करवा लिया। एशिया कप गया, वहां उसके लेंटर लग गए, वो T20 वर्ल्ड कप गया, वहां कपड़े फट गए, हर जगह उसको जलालत फेस करनी पड़ी। लेकिन एंड ऑफ द डे इस सीरीज के अंदर 1-0 डाउन होने के बावजूद उसने कॉन्फिडेंस दिया लड़कों को कि हम अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलेंगे, हम यहां पर ड्रॉ के लिए या हारने के लिए हम डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं खेलेंगे, वी हैव टू विन दिस गेम। हम भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते हैं, तो कम से कम 1 ऑल करके मुंह तो दिखा सकेंगे दुनिया को। हाथ में वो था यार। और बहुत टेपिंग के बावजूद टेपिंग बाबर ने जब छक्का भी मारा है, आप सोचो 12 रन चाहिए थे जीतने के लिए, बाबर ने 2 छक्के लगातार मारे और मैच खत्म करा। लेकिन टेपिंग इतनी हुई थी, हाथ में पहले बॉल लगी हुई थी, इतना दर्द था हाथ में कि 6 मारने के बाद भी वो चिल्ला रहा था दर्द में, बट 6 मार दिया। तो एज अ कैप्टन बाबर पहले मैच की सेकेंड इनिंग में नॉट आउट रहा, दूसरे मैच की फर्स्ट इनिंग में 100 डिजर्व करता था, बना नहीं। 4 साल हो गए 100 नहीं बना, इससे रन आउट हो गया, ठीक है। और आज के मैच में भी देख लो नॉट आउट गया है। सो बाबर आजम ने जो अपनी टीम को बताया कि भैया हमने अग्रेसिव खेलना है, इंटेंट के साथ खेलना है, काउंटर अटैक करके खेलना है, उसकी वजह से पाकिस्तान यहां पर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रही है। ना ही सिर्फ जीती है, कन्विंसिंग डोमिनेटिंग तरीके से। 3.5 दिन में मैच खत्म। तारीफ करनी पड़ेगी ना, ऑल आइज ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, कि वहां पे बाबर आजम वगैरह क्या करते हैं। बट यार दिस इज आई थिंक अ गुड रिजल्ट। वेस्ट इंडीज को भी सोचना पड़ेगा भाई कि ढीला छोड़ दिया उन्होंने मैच। वो चाहते अगर अग्रेसिव रहते तो शायद ये मैच भी जीत पाते, 2-0 हो जाता, मगर बाबर आजम ने कम से कम 1 ऑल करके अपनी खोई हुई इज्जत। एक्चुअली पता बात क्या है कि टेस्ट में एज अ कैप्टन हो रही थी कमबैक बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद। यहाँ पे अगर 2-0 हो जाता और शान मसूद को हटाते उन्होंने, जिसने 100 मारा था पहले टेस्ट मैच के अंदर, तो बहुत तनकीद हो रही थी कि बाबर आजम ने रन नहीं मारे, वो एंड में हरवाई गया। एक बात बोलूं वैसे प्रियांशु, आज मुझे एक चीज है, मैं बाबर आजम से खुद मिला भी हुआ हूं, आई हैव टोल्ड यू गाइस, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन बंदा है, कभी कुछ बोलता नहीं है, ज्यादा बोलता नहीं है। इसको ना एक बहुत ज्यादा जोकर बना के ना पाकिस्तानियों ने रखा है। अगर हम पे इल्जाम लगाते हैं ना, उनको खुद अपने गिरवा में झांक के देखें। इसका नाम जिम्बाब्वे किसने रखा? इसको घंटे किंग किसने बोला? आपके खुद के आधे कितना दर्द में चिल्लाया जब छक्का मारा है। आपके खुद के चीफ सिलेक्टर जो बने हुए हैं आकिब जावेद, उसने क्या बोला कि हम तो छोड़ दो यूट्यूबर्स को, छोड़ दो, उनकी तो क्या हैसियत है, उनको तो कोई नहीं पूछ रहा ना। आप ये सोचो कि भाई आपके जो चीफ सिलेक्टर है वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, आकिब जावेद, कि हम तो बाबर आजम को आउट ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये आउट नहीं होता था तो हम मैच जीत जाते थे। ऐसी बात जब ये कैप्टन था पाकिस्तान का, बाय द वे कैप्टन था ये पाकिस्तान का। उसके बाद शोएब अख्तर, देखिए बाबर तो ब्रांड ही नहीं बन पाया, मैं ब्रांड हूं, पता नहीं कौन सी चक्की गए आटे का ब्रांड एम्बेसडर है ये, शेबी ब्रांड बनेगा क्या? चरस का ब्रांड एम्बेसडर है वो, किसके ब्रांड एम्बेसडर के? जिताया क्या उसने? ये तो फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है 17 में, उसने क्या जिताया शोएब अख्तर ने? इसके बारे में एक्स क्रिकेटर्स ने इतनी बकवास करी, इसके बारे में इतना भौंका इन लोगों ने, खुद ही पाकिस्तानियों ने। इसने आज तक आप एक कॉमेंट दिखा दो इसका, किसने कोई बदतमीजी करी हो किसी के लिए, इसने इंडिया के अगेंस्ट कुछ, इंडिया के अगेंस्ट भी कभी कुछ नहीं बोला इसने, नहीं बोला है तो। और इसके बारे में मशहूर कर दिया कि इसके हाथों में तो जान नहीं है तो छक्का ही नहीं मार सकता। ये तुम्हारे प्यो ने छक्के नहीं मारे अभी 2। इसके बारे में मशहूर कर दिया भाई कि इससे तो 6 ही नहीं लग सकता। ऑलमोस्ट 100 मीटर का छक्का मारा है अभी, और वो भी हाथ टूटा हुआ, तब हाथ टूटा हुआ टाइमिंग से 2 छक्के मार दिए। सो आई थिंक एक हद होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम करें इंडियंस करें, वो एक बैंटर चलता है,
हम बात करें मजाक करें, बट आई थिंक इसके लिए पहले भी मुझे बहुत बार बुरा लगा 4 साल के अंदर कि इसको अनफेयरली बहुत ट्रीट करा गया। हालांकि ये इतना बोलता नहीं है, हाँ। कभी ये ब्रांड नहीं बन सकता, कभी इंग्लिश नहीं आती, बैटिंग इससे वैसी नहीं हो रही ये थी। बातें बहुत हुई है, no doubt। आप सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस से बात करो ना, माना इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, मान लिया, लेकिन पर्सनल अटैक्स उस पे जितने हुए, मुझे लगता है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में किसी पे इतने पर्सनल अटैक्स हुए जितने बाबर आजम नहीं, पे। पर एक चीज बोलो। और इनके बोर्ड ने, इनके प्लेयर्स ने, एक्स प्लेयर्स ने और बड़े बड़े प्लेयर्स ने, तुम फ्रॉड हो, तुम शुरू से, शोएब अख्तर ने किसको बोला था शुरू से फ्रॉड हो? इनको ही बोलते थे वो। और किसको बोला था? आपको पता क्या बोला शोएब अख्तर ने? मैं को याद दिलाता हूँ। तुम शुरू से फ्रॉड हो, तुम्हारा हीरो टुक टुक है, ये हाँ, है, वो। इन्होंने बोला था देखिए आप वहां पे देखिए, आप अभिषेक का कौन है, रोहित शर्मा, इनका कौन है, विराट कोहली, हमारे वालों का कौन है, टुक टुक। बाबर आजम को बेसिकली बोला याद तो देखो, शोएब अख्तर ने कोई बहुत बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं इनको। शोएब अख्तर ने खुद क्या जीता था? कुछ नहीं जीता वो तो, कुछ नहीं जीता। सिर्फ ब्रांड है। इसने तो कम से कम 17, किस बात का ब्रांड है तू? ब्रांड है। तो खरबूजे बेचता है क्या तू? पटरी पे क्या करता है? किस बात का ब्रांड है भाई तू? तो जहां तक बात है बाबर की, आज कम से कम देखो, रिजल्ट तो ये भी कोई खास नहीं है। अगर आप सोचो वेस्ट इंडीज से 1-1 कर लिया तो कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन कम से कम हिम्मत दिखाए, कमबैक तो करा यार। या पता है, एक बात बताओ, 1-0 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 2-0 हारेगी। चलो आप कह रहे हो अजान ने आपका पहली इनिंग में मारा 50। अगर आप एक्चुअली बोलोगे ना किसकी पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट थी अब्दुल्ला शफीक की और इसकी। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर ये लोग रन स्कोर नहीं करते, अगर देखो अगर ये आउट हो जाता ना, अब्दुल्ला शफीक भी इतना इजी नहीं खेल पाता उस टाइम पे, क्योंकि वो इस तरह से कमबैक हुआ पाकिस्तान का, खासकर अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम की कप्तानी। आप सोचिए कि 2021 में बाबर आजम ने कप्तानी की शुरुआत की थी, टेस्ट मैच की कमान मिली थी, उसके बाद अब जाकर एज अ कैप्टन के तौर पर उनकी वापसी हुई थी, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन ऋषभ, क्या लगा ये मैच देखकर? हालांकि WTC जो रैंकिंग है उसमें कोई भी इस तरह का आपको फायदा नजर नहीं आएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से, बिकॉज पाकिस्तान की टीम अभी भी 9th पोजीशन पर है, यानी कि आखिरी पायदान पर है। बिल्कुल, ये है कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान दोनों ही, आप पॉइंट टेबल अगर देखते इस मैच से पहले, तो वो 8वें पे वेस्ट इंडीज थी, 9वें पे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को ये जरूर होगा कि 2 चीजें हुई हैं। एक, बाबर आजम का कमबैक हुआ है एज कैप्टन। आप हमारा थंबनेल भी देख रहे होंगे, 2.0 हमने इसलिए बोला है क्योंकि बाबर को पहले कैप्टनसी दी गई, उनकी परफॉर्मेंस वैसी आई नहीं एज कैप्टन, वो चले नहीं, उसके बाद उनको कर दिया ड्रॉप, उनको बाहर ही कर दिया एक तरीके से। फिर अब बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी दी है, और ये ना पाकिस्तान में ही होता है जनरली कि आप किसी को हटाओ फिर दोबारा कैप्टन बना दो, और वो हुआ। अब इसमें आप बोलोगे कि 8 मैच की रिकॉर्ड क्या बना, 8 मैच की जो लूजिंग स्ट्रीक थी ना पाकिस्तान की अवे फ्रॉम होम, वो टूट गई है। 8 मैच ये लोग लगातार अवे फ्रॉम होम हारे थे। अब वेस्ट इंडीज में जाके पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में बाबर आजम ने 88 मारा, 100 उनका मिस हो गया, लेकिन वहां पे अब्दुल्ला शफीक का 160 नॉट आउट। और फिर मैं तो बोलूंगा साजिद खान ने भी जो 4 विकेट पहले ली, फिर 4 विकेट अब ली, उनकी भी विकेट्स हैं, और पाकिस्तान ने 8 विकेट से मुकाबला तो जीता है। पर ये इन्होंने बोला है कि चलो हमारे अंदर अभी भी थोड़ा सा वो स्पार्क है, एटलीस्ट हम वेस्ट इंडीज को टक्कर दे पाए पहले मैच हारने के बाद भी, तो वो एक चीज जरूर है। बट हाँ, बाबर आजम के बारे में पहले मैच में कई बार ये बोला गया, बहुत लोगों ने बातें की कि यार टेल के साथ बैटिंग करनी नहीं आती, आप पहली बॉल पे ही सिंगल देके दूसरी तरफ जा रहे हो, आप कैसे बैटिंग कर रहे हो, और वही हुआ, 58 नॉट आउट पे वो रह गए अकेले, तो टीम ऑल आउट हो गई। पर यहाँ पे एटलीस्ट उनको ये था कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, 3 नंबर उनको दिया, उनकी परफॉर्मेंस आई, 8 विकेट साजिद की हैं, और फिर इस वजह से ये लोग जीत गए। प्रेरणा, कैसा लगा जीत? मैं तो वेस्ट इंडीज को सपोर्ट कर रही थी कि अगर आप पहला टेस्ट मैच जीते हो, दूसरा भी आपको जीतना ही चाहिए। आपको पता था कि अब्दुल्ला का आप विकेट नहीं ले पाए, आपको वही भारी पड़ गए। ठीक है, बाबर का भी आप विकेट नहीं ले पाए थे, वो तो अपना विकेट फेंक के गए थे। रन आउट मेरे लिए फेंक के जाना विकेट, और सबसे ज्यादा दर्द वाली जो चीज होती है, क्लोज थे, 88 पे वो रन आउट हो गए। बट ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज होगी कि चलो सीरीज तो नहीं जीत पाए, लेकिन बराबर कर दी। हाँ, क्योंकि आप मतलब ऑब्वियसली आप जब वेस्ट इंडीज में गए हो तो आपके ऊपर प्रेशर है, बिकॉज वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो कंडीशंस ज्यादा अच्छे से जानती है। और मैं अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करूं तो पाकिस्तान के लिए ना 2 पॉजिटिव पॉइंट्स है यहां पर। आप देखिए बाबर आजम का, जैसा कि प्रेरणा ने बताया कि वो रनआउट जो था ना, वो कहीं ना कहीं आप विकेट फेंक कर गए हो। बाबर आजम ने जो आखिरी सेंचुरी बनाई थी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई थी साल 2022 में, यानी कि बाबर आजम के पास एक अच्छा मौका था, कप्तान के तौर पर वापसी कर रहे थे, अगर शतक लगाते तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन वहां पर अब्दुल्ला शफीक ने बहुत पॉजिटिव इंटेंट दिखाया और टीम से बाहर थे।
2025 के बाद अब जाकर उनकी टीम में एंट्री हुई थी और कहा जा रहा था कि पता नहीं प्रेशर में होंगे, मेंटली किस तरह से चैलेंज उनको होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो इनिंग्स खेली और शायद यही एक इनिंग्स थी और बाबर आजम की इनिंग्स जिसके चलते पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब रहा और सीरीज 1-1 की बराबरी। क्योंकि पूरा आप देखो मिडिल ऑर्डर तो फ्लॉप ही था ना। अब्दुल्ला शफीक को पहले मैच में जब नहीं मिला मौका, दूसरे में बैटिंग ऑर्डर में बदलाव हुआ, आपने 3 नंबर अब्दुल्ला को खिलाया, वहां पे उन्होंने 160 बनाए। वेस्ट इंडीज में 160 बनाना, जहां उनकी खुद की टीम वेस्ट इंडीज की 117 ऑल आउट हो गई। बिल्कुल। तो मतलब 117 और वेस्ट इंडीज भी यार कमाल ही है। वो पहले में उन्होंने 344 बनाए, पर दूसरी इनिंग 117 ऑल आउट ये लोग हो गए। 17 रन जो है वहां पे चंद्र पॉल ने बनाए हैं, जो कि इनके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। इसके अलावा शे होप 15 रन पे आउट हो गए। यार शे होप तो एक ऐसे प्लेयर हैं जिसको हम बोलते थे यार, उनके वेस्ट इंडीज का एक नया ऐसा आया, विराट कोहली टाइप प्लेयर उनको बोला जाता था। हर किसी को, कभी बाबर आजम को कहते हैं विराट कोहली जैसा, कभी शे होप को कहते हैं विराट कोहली। विराट कोहली तो एक ही है, बट विराट कोहली एक ही। आप ये बार बार क्यों बोल रहे हो फिर यार? मैं नहीं बोल रहा, मैं कहता हूं लोग अगर बात करते हैं उनकी या उनको कंपेयर करते हैं, यार मुझे नहीं पसंद है हाथ शे होप। जोड़ दो भाई उनके आगे की, ये सब मत बोलो। ये सब मत बोलो, पर ये जरूर है शे होप अच्छे प्लेयर हैं। परफॉर्मेंस उनकी वैसी आई नहीं है, हमेशा से ये दिक्कत। और लेकिन यहाँ पे ये था ना ऋषभ की जिस तरह से जो पिच थी वो टर्निंग ट्रैक था और हमने हंस रहे देखा हो यार, आप कि बताओ। टर्निंग ट्रैक था। मेरे को खांसी आ रही है और अरे परफॉर्मेंस पे हंसो जो वेस्ट इंडीज की हुई है। यार मैं तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा खुश हूं कि यार उन्होंने थोड़ा अच्छा कर लिया, कहीं ना कहीं लगेगा, वरना पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान जब खेलने आता है ना सबको लगता है डेड मुकाबला है, पाकिस्तान का मुकाबला है। जैसे पहले होता था ना हल्की टीमों का, अब लगता है यार ये पाकिस्तान का मुकाबला, ये तो हार ही जाएंगे, मतलब ऐसा होता है, फीलिंग ऐसी आती है। तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं इनको ना रोड्स पे घर पे खेल खेल के थोड़ी आदत वैसी हो गई थी। तो एक साई ऑफ रिलीफ ये है कि यहाँ पे वेस्ट इंडीज में जाके, जब विकेट कई बार अनइवन बाउंस होता है, कई बॉल एकदम से मुंह पे आ जाएगी, कहीं एकदम से बैठ जाती है, तो वहां की विकेट्स पे इतना आसान कई बार नहीं होता। उस हिसाब से आप बोलोगे कि ठीक है यार बाबर के जो रन्स हैं और अब्दुल्ला के जो रन्स हैं अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को देख के मुझे लग रहा है यार आपको जब अपने घर पे नहीं आप खेल सकते, 117 ऑल आउट हो जाओगे, तो फिर तो आप क्या ही करोगे, क्योंकि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी टीम है नहीं। लास्ट पोजीशन पे हैं लोग पॉइंट्स टेबल पे, लास्ट पे इनके, और उस हिसाब से आप देखो डब्ल्यूटीसी फाइनल तो नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ऋषभ। और जो मैं बात कर रहा था ना वेस्ट इंडीज का टर्निंग ट्रैक का, वहां पे ओमेल वॉरिकन जो है उन्होंने वेस्ट इंडीज को अच्छी सफलताएं दिलाई और काफी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो भूल गए थे कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी आपके पास 2 स्पिनर्स थे और एक जो स्पिनर है वो है अली उस्मान, दूसरे हैं साजिद खान। दोनों ने 4-4 विकेट लेकर ना, शायद इन दोनों के चलते ही वेस्ट इंडीज की टीम 117 रन पर ऑल आउट हो गई और यही एक रीजन था कि पाकिस्तान ने वहां से फिर मैच जो है पूरी तरह से कंप्लीटली अपने कब्जे में कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि आपने देखा कि बांग्लादेश की टीम आपको